लगाते बड़े भाव से उसके बाद भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। ये भक्त कहता है कि करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा और वक्त कहता है छोड़ कर तेरा जाए कहाँ लाड़ी, छोड़ कर तेरा जाए कहाँ लाड़ी, वृंदावन बसा लीजिए मेरी राधे, वृंदावन बसा राधे राधे। आग बहुत गर्म है बाबा। आदरणीय
उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी इस धरा पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति माताएं और बहनें, पिता तल हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मानभाव, सभी संत समाज, पवित्र आत्माएं, छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रेम करने बच्चों, आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परिचय जी महाराज एवं पति जी महाराज, आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को चलते हुए 7वां दिवस आ पहुंचा है, यानी कथा का अंतिम दिवस, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और आप सभी भक्त जो हैं भगवान की बड़ी ही पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी ही मार्मिक कथा को सुना कि इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने वृंदावन छोड़ा, मथुरा में आए और मथुरा में आकर के महाराज कंस का वध किया। अभी आप भैया जी के मुखारबिंद से बड़ी ही पावन कथा सुन रहे थे कि महाराज किस प्रकार से भगवान ने कंस की कैद से देवकी वसुदेव को, नाना उग्रसेन को कंस की कैद से आजाद करवाया, मथुरा का राजा बनाया, पुनः उग्रसेन को मथुरा में भगवान रह रहे हैं। जब भगवान वृंदावन से मथुरा आए थे तो सबसे ये कह के आए थे मैं परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन परसों की बरसों बीत गई, भगवान लौट के वृंदावन नहीं गए। उद्धव जी को भेजा कि जाओ मैं वृंदावन वालों का हालचाल ले आओ। उद्धव जी गए, गोपियों से भेंट हुई, देखा कि महाराज बिना कन्हैया के वृंदावन वृंदावन नहीं रहा। उद्धव जी ज्ञानी थे और ये सोच के गए थे कि मैं वृंदावन में जाऊंगा तो गोपियों को अपने ज्ञान से हरा दूंगा, लेकिन प्रेम से महाराज, प्रेम से बड़ा ज्ञान नहीं होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं होता है, याद रखो। गोपियों ने उल्टी शिक्षा महाराज प्रेम का पाठ उद्धव जी को पढ़ा दिया। 6 महीने तक उद्धव जी रहे वृंदावन में। लौट के मथुरा आए, कन्हैया से कहा कन्हैया तुम्हारे बिना पूरा वृंदावन सूनो सूनो लगते हैं। भगवान ने फिर मथुरा में रह करके जरासंध से युद्ध किया। जरासंध के पाप अत्याचार बढ़े तो भगवान ने मथुरा नगरी छोड़ के द्वारका में गमन किया। समुद्र के भीतर भगवान ने नगरी बसाई, द्वारका में आकर के भगवान रहे, राजा बने, द्वारका के द्वारकाधीश कहलाए। बोले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। द्वारका के राजा भगवान कन्हैया बने। इधर महाराज श्री हरि गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजन परीक्षित, बाबा केला केला और ये छोटी बच्ची तन्नू 101 रुपए तक सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे बच्ची की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे और इनकी हर मनोकामना पूरी होती रहे, ऐसी हस्ती मुस्कुराती बनी रहे, यही कामना, यही आकांक्षा है। इतनी है निकल जाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। सुखदेव जी महाराज जो हैं ये राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया जो हैं महाराज जब द्वारका में आकर के रहे तो द्वारका में आकर के महाराज भगवान ने नाना प्रकार की लीलाओं को किया। भगवान के बड़े भैया हैं बलराम जी महाराज, तो द्वारका में सबसे पहले बलराम को ब्याह हो। अब बलराम का विवाह किसके साथ हुआ? परीक्षित जी महाराज बलराम का विवाह हुआ रेवती जी के साथ। किसके साथ? रेवती जी के साथ। एक समय की बात है कि महाराज एक अर्शत नाम की नगरी थी,
और अरसुत नगरी में महाराज एक राजा रह रहे थे जिनका नाम था रेवतक। रेवतक के घर में महाराज एक बिटिया ने जन्म लो जो को नाम रेवती धरोगो। और बलराम जी के विवाह में महाराज बहुत बड़ी शंका है। शंका कैसी? क्या रेवती को जन्म बहु तो सतयुग में और बलराम जी को अवतार बहु तो द्वापर में। रेवती का जन्म हुआ था सतयुग में और बलराम जी को महाराज अवतार बहु तो द्वापर में। यानी पूरे 2 युग बीत जाने के बाद में तीसरे युग में महाराज रेवती को ब्याह बलराम जी संगे बहु तो। हाँ, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, सतयुग में रेवतक के घर में एक बिटिया जन्म लो नाम बगो रेवती धरो। रेवती जब धीरे धीरे बड़ी बही तो महाराज रेवतक को चिंता लगी। तो रेवतक ने सोची कि बिटिया हमारी शादी के योग्य है तो अच्छा घर और अच्छा वर देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अच्छा, हर माँ बाप को लड़की की शादी की चिंता लगती है। सब ये सोचते हैं कि मेरी बिटिया अच्छे घर में जाए, अच्छो वर मिले, अच्छो घर मिले, सब कुछ बढ़िया मिले। एक बात आपको हम बताएं, माँ बाप का फर्ज होता है लड़की के लिए लड़का देखना, अच्छा घर अच्छा वर देखना। जाएगी वहीं जहाँ उसकी किस्मत उसे ले जाएगी। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए लड़का राजकुमारी ढूंढते हैं, लेकिन महाराज लड़की की किस्मत में शादी के बाद अगर दुख लिखे होंगे तो बाकी शादी महलों में कर देना तो महल भी झोपड़ी बन जाएंगे। और लड़की की किस्मत में अगर सुख होंगे तो ब्याह झोपड़ी में करेगी तो झोपड़ी महल बन जाएंगे। राजा जनक जी ने सीता के लिए ढूंढे, राजा राम यहाँ थे। महाराज कहाँ अयोध्या का राजघराना देखा था, सीता जी की शादी राम जी संग करी है। जनक जी जानते थे मेरी बेटी सीता जाएगी अयोध्या में राम के साथ विवाह करके राजकुमारी बन के रहेगी, अयोध्या की महारानी बन के रहेगी। लेकिन जनक जी थोड़ी नहीं जानते थे कि इतने बड़े घराने में जाएगी सब जिंदगी बने में ही रहेगी। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो कहने का भाव कि महाराज रेवतक ने देखा कि हमारी बेटी जो है वो विवाह के योग्य है तो अच्छा घर अच्छा वर देख के बेटी की शादी कर देनी चाहिए। तो रेवतक ये ब्रह्मा जी की सभा में गए और ब्रह्मा जी की सभा में जाके बैठ गए। ब्रह्मा जी से रेवतक बोले, महाराज मेरे घर में एक बिटिया है, बके मोए हाथ पीले करने हैं, कोई लड़का हुई तो बता। ब्रह्मा जी ने कही, अबे तो मेरी नजरों में कोई लड़का नहीं है, लेकिन जब लड़का आई तब तुम्हें जरूर बताइए। रेवतक दादा बाई सभा में बैठे बैठे इतने लीन हो गए कि महाराज सतयुग में गए थे ब्रह्मा जी की सभा में बैठने। सतयुग पूरा निकल गया, त्रेता पूरा बीत गया, द्वापर आ गया, कृष्ण और बलराम का अवतार भी हो गया और भगवान द्वारका में आए क्यों रोने लगे। लेकिन महाराज रेवतक को काउ चीज की चिंता आती ना। अब जैसे ही द्वापर आई हो परीक्षित जी महाराज, तो द्वापर आत रेवती की लंबाई हुई 21 हाथ लंबी। रेवती की लंबाई द्वापर आत महाराज कितनी हुई? 21 हाथ लंबी। अब सोचो 21 हाथ लंबी बिटिया कितनी लंबी हुई तो वो खम्मा ही लगे सीधो मारा। हाँ, रेवती की लंबाई 21 हाथ लंबी। महाराज ब्रह्मा जी ने रेवतक से कही, रेवतक तुम आए थे अपनी बिटिया के लड़का देखा और तुम जब सभा में बैठे बैठे इतने लीन हो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी बिटिया 21 हाथ लंबी बड़ी हुई। अब अपनी बिटिया की शादी वादी करियो कि नहीं करियो? रेवतक बोले, महाराज अब क्या बताएं, अब हम आए तो लड़का ही देखा ना, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हुई तो बता दे। ब्रह्मा जी बोले, सतयुग में तुम आए आते हो, द्वापर आई हो और तुम्हें अपनी बिटिया के ब्याह की चिंता ही नहीं। रेवतक बोले, महाराज तुम ही बता दो लड़का। ब्रह्मा जी बोले, भगवान कन्हैया के जो बड़े भाई हैं बलराम, जो द्वारका के राजा कन्हैया हैं, उनके ही संग तुम अपनी बिटिया को ब्याह कर दो बलराम जी संग। तो रेवतक बोले, ठीक है, तो हम बलराम के लिए लगन पत्र का चढ़वाए दिए। रेवतक आए महाराज अपनी नगरी में, नाई पंडित के द्वारा बलराम जी की लगन पत्र का चढ़वाए गई। बलराम जी महाराज दूल्हा बने और अरसुत नगरी में आए। अब बलराम जी जाना था कि हम हैं छोटे से और बिटिया है 21 हाथ लंबी।